साथियों, आप सबको नमस्कार, प्यार भरा अभिवादन और स्नेह भरा स्वागत आपका आमने सामने के इस मंच में। तो तैयार हैं आज आप सुनने के लिए मेरी बातें कुछ छोटी छोटी। अगर आपने अच्छी तरह नहा धो के तैयार होके कर ली है अपनी चोटी, और जिन्होंने बाल काटने हैं उन्होंने भी बाल काट लिए हैं लेकर कंघी छोटी, और खाली हो माखन रोटी, तो करिए मेरे साथ मुलाकात और बात करते हैं छोटी छोटी, कुछ मजेदार, कुछ खोटी और कुछ बेहतरीन सी बातें, उम्दा सी बातें। क्योंकि आज हम जा रहे हैं मिलने किससे? रेशमी से। और रेशमी की कैसी है, उसको क्या पसंद है? रेशमी को पसंद है रोटी। तो आज की हमारी कहानी है रेशमी की रोटी। तो रेशमी से मुलाकात करते हैं। रेशमी प्यारी सी, बड़ी सुंदर सी, खूबसूरत सी, ऐसी है उसकी सीरत, हंसमुख सी, सफाई पसंद ऐसी है मूरत। और हर दिन सवेरे सवेरे क्या करती है? वो तैयार हो जाती है नहा धोकर और बना लेती है अपनी प्यारी सी मूरत। और उसको पता है क्या पसंद है? उसको पसंद है रोटी घी चुपड़ी। और इस रोटी को खाने से उसकी समझ में ये आया है कि इसको जब वो खाती है तो उसके बाल बहुत रेशमी, चमकदार, सुनहरे, मुलायम हो जाते हैं। इसीलिए तो उसका नाम उसकी माँ ने रेशमी रखा है। जी, क्योंकि उसके बाल इतने सुंदर रेशमी हैं कि उनको देख के हर एक का दिल जो है रेशमी के प्रति आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होना मतलब हर कोई को वो इतनी प्यारी लगती है, हर कोई उसे प्यार करने लगता है और उसके साथ बातें करने को जी चाहता है। तो ऐसी है रेशमी, जिसे क्या पसंद है? अपनी घी चुपड़ी रोटी। और उसकी माँ कहती है रोटी के साथ दूध का गिलास भी जरूरी है ताकि बच्चा बढ़ सके। और जब दोनों चीज मिल जाएंगी तो उसकी सूरत भी अच्छी होगी, सीरत भी अच्छी होगी, सेहत भी अच्छी होगी, और उसके बाल और सुंदर और रेशमी और मुलायम हो जाएंगे। और बालों की दीवानी रेशमी रोटी नहीं छोड़ सकती। तो चलिए एक दिन की बात करते हैं। रेशमी नहा धोकर तैयार होकर अपनी चोटी करके सब कुछ करके जब खड़ी थी अपने बरामदे में, तो अचानक उसकी नजर कहाँ पड़ी? बाहर आंगन में। और उसने कहा, अरे आज मेरी रोटी तो बाहर आंगन में रखी हुई है। ये क्या हुआ? मम्मी ने ये कैसा कर दिया? मेरी माँ भूल कैसे गई? और वो भागी भागी कहाँ आई? बाग में आई, निकल के घर के अंदर से। और जैसे ही वो रोटी के पास पहुंचती, इसके पहले कि एक कौवा आया और उस रोटी को लेके फुर्र से उड़ गया। और कहाँ बैठ गया? एक ऊंची दीवार पर बैठ गया और बैठकर कुतर कुतर कर रोटी खाने लगा। मेरी रोटी खा रहा है, अरे मेरी रोटी क्यों खा रहा है? चिल्लाई रेशमी। और उसने क्या कहा? उसने कहा, काका 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 कू मेरी रोटी खाई क्यों? काका 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 कू मेरी रोटी खाई क्यों? कौवा तो अपने खाने में मगन था। उसने थोड़ी बहुत रोटी खाई, उसका पेट भरा, उसने अपनी चोंच इधर उधर घुमाई, अपनी आंखें मटकाई और कहने लगा, काओ 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 काओ। और रेशमी बेचारी देखती रह गई कि कौवे ने उसकी रोटी थोड़ी सी खा ली थी। और तभी क्या हुआ? वो रोटी जो थी दीवार से कहाँ गिरी? जमीन में आकर गिरी। और रेशमी ने सोचा अब वो उस रोटी को झटपट उठा लेगी। क्या वो रोटी उठा पाई? नहीं, इसके पहले कि वो रोटी उठाती, एक कबूतर आया और उस रोटी को उठाकर कहाँ बैठ गया? घर के ऊपर रोशनदान में जाकर बैठ गया। और वो भी रोटी खाने लगा, कुतर कुतर कर रोटी खाने लगा। और उसके बाद उसने गुटुरगू 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 का शोर मचाना शुरू कर दिया। रेशमी फिर चिल्लाई और उसने उल्हाना दिया। किसको? कबूतर को। क्या कहा उसने? गुटुरगू मेरी रोटी खाई क्यों? गुटुर गुटुर जी गुटुरगू मेरी रोटी खाई क्यों? कबूतर तो कहाँ उसकी बात समझता। वो तो इधर उधर आंखें मटकाकर अपनी गर्दन हिलाकर मस्त हो गया खाने में। साथियों, कबूतर ने रोटी खाई, जितना उसका पेट भरना था उतनी रोटी खाकर बाकी रोटी उसने वही दीवार पर छोड़ दी। अब रेशमी कहने लगी, मेरी रोटी दीवार पर है, मेरी रोटी दीवार पर है, मेरी रोटी ला, मेरी रोटी ला।
और जब तक रेशमी अपनी रोटी की ओर आगे बढ़ती, देखते देखते कौन आया, एक तोता, और उस रोटी को अपने पंजों में पकड़कर कहां चला गया, एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया और पंजे से ही पकड़ पकड़ कर कुतर कुतर कर रोटी खाता, थोड़ी गिराता और टे 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 का शोर मचाता। मेरी रोटी तोते ने भी खा ली, तोते ने भी खा ली, और फिर से चिल्लाई रेशमी क्या कहकर, टे 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 टू, मेरी रोटी खाई क्यों, मेरी रोटी खाई क्यों, मेरी रोटी खाई क्यों। तोता तो होता है रट्टू, तोते ने भी क्या कहा, मेरी रोटी खाई क्यों, मेरी रोटी खाई क्यों, मेरी रोटी खाई क्यों। रेशमी को बड़ा गुस्सा है, उसकी नकल उतार रहा है तोता, उसने सोचा, और फिर वो तोते से बहुत नाराज हुई और उसने कहा, जा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी, और मुझे तू मेरी रोटी वापस दे। पैर पटकते हुए वो चिल्लाई, लेकिन कहां से रोटी वापस पाती। तब तक कोयल आई और जो बची रोटी थी तोते के खाने के बाद वो कोयल ने ली और वो भी पेड़ की दूसरी डाल में बैठकर वो भी रोटी खाने लगी। अरे, अब कोयल खा लेगी बची रोटी, मेरे लिए कुछ नहीं बचेगी। और फिर से रेशमी भागी कोयल की ओर और फिर वो चिल्लाई, कोयल मेरी रोटी दे, मेरी रोटी दे, मेरी रोटी दे। और कोयल तो रोटी खाकर मस्त होकर गाने लगी थी, कू कू कू। और रेशमी ने फिर क्या कहा, कुकू 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 कू, मेरी रोटी खाई क्यों, कुकू 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 कू, मेरी रोटी खाई क्यों। और कोयल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो आंखें मूंदे पेट भर गया था, मस्ती से कुहू 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 की तान छेड़ रही थी। अब तो मेरी रोटी लगभग खत्म ही हो गई है, अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा आज, कर कर रेशमी रुआसी हो गई थी। तो उस समय क्या देखा उसने, एक चिड़िया आई और चिड़िया का भी घोंसला था, उस घोंसले में बच्चे थे छोटे छोटे। बची रोटी किसके हिस्से में आ गई बची रोटी आ गई चिड़िया के हिस्से में। चिड़िया ने पेट भरकर वो रोटी खाई और उस रोटी को लेकर कहाँ चली गई, अपने घोंसले में, और अपने सब बच्चों को मसल मसल कर प्यार से वो रोटी खिला दी और सारी की सारी रोटी खत्म हो गई। और रेशमी तो इतनी उदास, इतनी दुखी, इतनी परेशान हो गई, मेरी रोटी सारी की सारी खत्म हो गई, सबने खा ली। और वहां चिड़िया और उसके बच्चे चू चू चीची का गाना गाने लगे। रेशमी ने फिर उनको आवाज दी, फिर उल्हाना दिया और कहा, चीची 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 चू, मेरी रोटी खाई क्यों, मेरी रोटी खाई क्यों। और वो रोने लगी, उदास होके, परेशान होके। सारी की सारी रोटी चिड़िया हजम कर गई थी, अब वो क्या खाएगी, अब उसके बाल कैसे रेशमी होंगे। लेकिन तभी क्या हुआ, वो बाग में रो रही थी और उसकी माँ ने एक आवाज दी। उसने आवाज में क्या सुना, माँ क्या बोल रही थी, क्या कह रही थी, अरे मेरी रेशमी, बालों वाली रेशमी, कहाँ रो रही है, यहाँ तेरी रोटी रो रही है। हाँ, मेरी रोटी तो चिड़िया खा गई। रेशमी ने सोचा और भागी 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 अंदर आई और क्या देखा कि एक प्लेट में एक बढ़िया सी ताजी सी रोटी, घी लगी हुई, और बगल में दूध का गिलास रखा हुआ था। अरे, ये रोटी यहाँ कैसे आई, मेरी रोटी तो सारी चिड़िया खा गई थी। रेशमी ने माँ से पूछा, पहले कौवा खा गया, उसके बाद बचा हुआ कबूतर ने ले लिया, कबूतर के बाद तोता आ गया, तोता के बाद कोयल आई, कोयल के बाद चिड़िया, और चिड़िया के बच्चे सारे मिलके मेरी रोटी खा गए थे अम्मा। तो उसकी अम्मा ने कहा, नहीं रेशमी, वो तेरी रोटी नहीं थी, वो उन्हीं की रोटी थी। मैं रोज एक रोटी चिड़ियों के लिए बनाती हूँ और उनके लिए पहले रख देती हूँ, फिर तेरी रोटी बनाती हूँ। और देखा चिड़िया कितने प्यार से, कितने आराम से, कितने मिलजुल कर रोटी बांटती हैं एक दूसरे के साथ। कोई झगड़ा नहीं, किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं, और सबका पेट भरता है। और देखा एक रोटी किस तरह से कितने सारे पक्षियों का पेट भरती है। और इतनी अच्छी, इतनी मेहनत से बनी रोटी जब सारे पक्षी खाते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। और तेरी रोटी तो यही रखी है, तो अपनी रोटी खा, अपना दूध पी जा, तेरे बाल फिर से रहेंगे खूब मुलायम। और रेशमी सोचने लगी, ये बात तो माँ की ठीक है, पर चिड़ियों को दूध कौन पिलाता होगा, मुझे तो दूध भी मिल जाता है। चलो कोई बात नहीं, उसने सोचा, मैं तो अपनी रोटी खा लूं। सोचकर वो रोटी खाने लगी और उसके बाद
रोटी खाते खाते उसने अपने बालों की ओर ऊपर हाथ फेरा। हाँ, मेरे बाल मुलायम तो है, मेरी बाल रेशमी तो है। अरे हाँ, माँ की रोटी खाकर ये चिड़ियों के बाल पंख इतनी मुलायम रहते हैं। इनके जो बाल हैं, जो रोए हैं पंखों के, कितने कोमल हैं, कितने मुलायम हैं, कितने चमकदार हैं। जरूर ये अम्मा की रोटी का कमाल है। किसने सोचा? रेशमी ने सोचा। और उसके बाद वो खुश होकर अपनी रोटी खाने लगी। तो देखा कि एक रोटी कितने कमाल की चीज होती है, कितनी मेहनत से बनती है, कितने लोगों के उद्यम से बनती है और कितने सारे लोगों का पेट भरती है। और इतना ही नहीं, रोटी आपको बहुत कुछ सिखाती है। मिलके रहना सिखाती है, मेहनत करना सिखाती है, प्यार करना सिखाती है। और तो और रोटी आपको गणित भी सिखा देगी। कैसे? अभी एक गीत में आप सुनेंगे कि आधा करके 2 बन जाती है रोटी और चौथाई करके 4 बन जाती है। और गणित का पूरा खेल जो है वो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक रोटी का गीत आपके सामने रखती हूँ। साथियों, इस गीत का शीर्षक भी है रोटी। और इसमें रोटी कुछ कह रही है। क्या कह रही है? रोटी क्या कहती है जानो, गोल गोल सी ये रोटी, और मीठी मीठी मेहनत वाली, लगती जो छोटी छोटी, या मीठी मीठी मेहनत वाली, पकती जो छोटी छोटी। ठीक है, तो गीत शुरू करें। रोटी क्या कहती है जानो, गोल गोल सी ये रोटी, रोटी क्या कहती है जानो, गोल गोल सी ये रोटी, मीठी मीठी मेहनत वाली, मीठी मीठी मेहनत वाली, पकती जो छोटी छोटी, मीठी मीठी मेहनत वाली, पकती जो छोटी छोटी। मेहनत से उगता है जानो, गेहूं ज्वार चना या मक्का, मेहनत से उगता है जानो, गेहूं ज्वार चना या मक्का। चक्की में पीसे अनाज तब चक्की वाले अपने कक्का, चक्की में पीसे अनाज तब चक्की वाले अपने कक्का। आटा सान बनाती अम्मा, मीठी वाली तब रोटी, आटा सान बनाती अम्मा, मीठी वाली तब रोटी। चूल्हे में पक कर घी चुपड़ी, चूल्हे में पक कर घी चुपड़ी, गोल गोल सी वो छोटी, रोटी क्या कहती है जानो, गोल गोल सी वो रोटी, मीठी मीठी मेहनत वाली, पकती जो छोटी छोटी। गोल गोल सी रोटी को ले, अगर मोड़ दे आधा उसको, गोल गोल सी रोटी को ले, अगर मोड़ दे आधा उसको। 2 टुकड़ों में बट जाएगी, आधी तुमको आधी मुझको, 2 टुकड़ों में बट जाएगी, आधी तुमको आधी मुझको। यदि कर दे रोटी चौथाई, 4 बनेंगे उसके हिस्से, 4 जने तब खाकर रोटी, सुने कहानी इतने किस्से, सुने कहानी कितने किस्से, सुने कहानी इतने किस्से। 4 जने तब खाकर रोटी, सुने कहानी मिलकर किस्से। 2 चौथाई यदि जुड़ जाए, तब बन जाता है बस आधा, 2 चौथाई यदि जुड़ जाए, तब बन जाता है एक आधा। 2 आधों को अगर मिला दे, पूरा होता है बिन बाधा। 2 आधों को अगर मिला दे, पूरा होता है बिन बाधा। मिलजुल कर यदि रोटी खाए, मिलजुल कर यदि रोटी खाए, पेट भरेगा तब सबका, मीत बनेंगे सब आपस में, नहीं होगा कोई खटका। मीत बने सब आपस में, फिर कहीं न कोई हो खटका, कहीं न हो कोई खटका, कहीं न हो कोई खटका। मीत बनेंगे सब आपस में, कहीं न कोई हो खटका। रोटी क्या कहती है जानो, गोल गोल सी ये रोटी,
रोटी क्या कहती है जानो गोल गोल सी, ये रोटी मीठी मीठी मेहनत वाली, पकती जो छोटी छोटी। मेहनत से उगता है जानो, क्या उगता है? मेहनत से उगता है जानो, गेहूं चना ज्वार या मक्का, चक्की में पीसे अनाज तब चक्की वाले अपने कक्का। कौन पीसता है चक्की में? कोई भी होते हैं हमारे चाचा जो क्या पीसते हैं, अनाज को पीसते हैं। तो चक्की में पीसे अनाज तब चक्की वाले अपने कक्का, आटा सान बनाती अम्मा मीठी वाली तब रोटी। चूल्हे में पक कर घी चुपड़ी, गोल गोल सी वो छोटी, चूल्हे में पक कर चुपड़ी वो गोल गोल सी वो छोटी। रोटी क्या कहती है जानो, गोल गोल सी वो रोटी, रोटी क्या कहती है जानो, गोल गोल सी वो रोटी। मेहनत वाली वो रोटी, मेहनत वाली वो रोटी, मेहनत वाली वो रोटी। तो ये तो था रोटी का अपना कहा हुआ एक गीत कि वो क्या कहती है। तो कहती है मेहनत से पकती हूं और कितने लोगों के उद्यम से पकती है। किसान खेत में काम करता है, अनाज बोता है, अनाज उगता है, अनाज को सुखाया जाता है, अनाज को खलिहान में लाया जाता है, फिर अनाज को हम लाते हैं दुकानों से, फिर उसको साफ करते हैं, धोते हैं, उसको सुखाकर फिर चक्की ले जाते हैं, चक्की में ले जाकर अनाज पिसा जाता है, पीसने के बाद घर आता है और फिर उसकी रोटी कौन बनाती है? अम्मा बनाती है या दादी बनाती है या दीदी बनाती है या भैया बनाते हैं या हम खुद बना सकते हैं अपनी रोटी। और ये रोटी कैसी होती है? मेहनत वाली रोटी, मीठी मीठी रोटी। तो मेहनत के बीज जो होते हैं वो बहुत बहुत मीठे होते हैं और मेहनत की पकी रोटी सबसे मीठी, सबसे उम्दा और कितने लोगों का पेट भर के किस चीज का संदेश देती है? एकता का संदेश देती है, नई बातें सीखने का संदेश देती है और हमें तंदुरुस्त बनाती है। हमारे लिए आधार है, जीवन का आधार है। तो इस रोटी को खाइए, रोटी के गुण गाइए और रेशमी की तरह रोटी के साथ दूध भी जरूर पीजिएगा। आपको बहुत अच्छी सेहत मिले, आप खूब अच्छे काम करें। इतनी सी बात के साथ आज की कहानी और आज का गीत यही खत्म। आपको धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। नमस्कार।